हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुलाई मंथ आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर के लिए कैसे जाने वाला है, लेट्स सी। रीडिंग रहेगी दो पाइल्स में डिवाइडेड, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पहले पाइल नंबर 1 के लिए हम चेक करते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, देन हम करियर चेक करेंगे। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव Page of Pentacles, Six of Cups, Three of Pentacles, bottom energy, Four of Pentacles. ओके, लव लाइफ स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपके लिए जुलाई मंथ में। अगर आप पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन। किसी तरीके की चीज़ें आपको उनसे सुनने और जानने को मिलेंगी। आपके पर्सन खुद से आपके पास आके कुछ बातें आपको कह सकते हैं और कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज से रिलेटेड भी बात होगी। इवन मिलने तक की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ प्लानिंग होगी मिलने से रिलेटेड। एंड मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है इस मंथ आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे एंड कुछ गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर की साइड से। एंड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मीटअप की एनर्जी विद 3 ऑफ पेंटिकल। किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, यहाँ पे आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की बातें हैं जो कि सॉल्व नहीं हुई थी, सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं खोने का डर उनके मन में आपके लिए बना रहेगा। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जुलाई मंथ में लव लाइफ के लिए गाइडेंस। एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपके पार्टनर चाहे आपके साथ कितना ही अच्छा बन जाए, कितने ही प्यार से वो आपसे बात करे, ट्रीट करे, पर आपको पास्ट की चीज़ें नहीं भूलनी है। जैसे उन्होंने आपको गोस्ट किया था, चीट किया था या बिट्रे किया था, वो चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। अपने लेसन्स आपको नहीं भूलने हैं। विद द एम्परर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से चलना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा आपको कि आपको आपके पार्टनर की बात नहीं सुननी है या बात नहीं करनी है, कर सकते हो, बट अपना माइंड खुला रखना है, ठीक है। उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो वो बोल रहे होंगे, जो वो कह रहे होंगे, उसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होगी। आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है अपने पार्टनर की बातों को लेकर, तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। वो आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, वो आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए बहुत जल्दीबाजी वो कर सकते हैं आपके पार्टनर, बट आपको बोला जा रहा है आप अपना प्रॉपर टाइम लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती, जब तक पूरा आपको सिनेरियो समझ नहीं आता, आपको इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अपना प्रॉपर टाइम लेना है। लेट्स सी आपकी करियर के लिए क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। पाइल नंबर 1 के करियर में क्या आ रहा है, लेट्स सी। We have World, Knight of Pentacles, Ace of Wands and bottom energy 9 of Cups। आपका करियर भी मेरे को अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग जेलस हो रहे हैं आपके सक्सेस से। अगर आप किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शाइन कर रहे हो, लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं आप सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे मुझे अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, आपको करियर में यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो यहाँ पे मुझे फाइनेंसिस का काफ़ी अच्छा आउटकम आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें मुझे स्टेबल दिख रही हैं एंड लाइफ में आप स्लोली आगे जा रहे हो। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें सडन आपके लिए नहीं होती हुई दिखाई दे रही, चीज़ों में टाइम लगेगा, बट जुलाई मंथ आपके लिए ऐसा है, एक सक्सेस एंड अचीवमेंट का मंथ है। विद द 9 ऑफ कप्स आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप जितना भी कमा रहे हो या जितनी भी आप अचीवमेंट कर रहे हो, आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, खुश फील कर रहे हो। एंड विद एस ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आपने पास्ट 3 मंथ्स में, 3 महीने के अंदर किसी भी चीज़ में कोई नई शुरुआत करी थी, उसमें अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, फाइनली वहाँ पे आपको चीज़ें ग्रो करती हुई दिखाई देंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है न्यू स्टार्ट करेंगे एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है न्यू स्टार्ट किया था बट ग्रोथ नहीं हो रही थी, वहाँ सक्सेस एंड ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके डिसीजंस पे ट्रस्ट होने लग जाएगा। अपने डिसीजंस को लेकर आप अगर रिग्रेट कर रहे थे तो वो नहीं करेंगे आप,
लेट्स सी आपके करियर में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के करियर के लिए जुलाई मंथ की गाइडेंस। ईस ऑफ पेंटिकल्स, ईस ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बिजी होने वाले हो, ठीक है, और आपको बोला भी जा रहा है कि ये ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आपका काम एकदम से बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके अपना टाइम अपने करियर में इन्वेस्ट करिए, ठीक है, विद द ईस ऑफ सॉर्ड्स एंड ईस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई न्यू एक्शंस आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ा जा रहा है, एंड वहाँ से आप एक प्रेशर एंड वर्कलोड फील कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना अपने करियर में, यही आपके लिए गाइडेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। वी हैव 8 ऑफ wands, 8 of swords, sorry, sun, 6 of wands and 7 of wands. ओके, यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी भी तरीके की सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी में कन्वर्ट होने वाली है। आपको चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेंगी, यही मुझे बार बार मैसेजेस आ रहा है, क्लियर, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, एंड ये क्लियरिटी आने के बाद आप अपने सिचुएशन, आप अपने पर्सन से एक बाउंड्री सेट कर सकते हो, डिस्टेंस ले सकते हो, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे ये सभी दिखाई दे रहा है कि आप या तो अभी अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे, एंड आप उस पर्सन को देख देख के कहीं ना कहीं अभी भी इसी सिचुएशन, इसी पर्सन में स्टक हो। आप अपनी लाइफ में भी मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो, माइंड पूरा ब्लॉक है आपका, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, बट जुलाई मंथ कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आपको निकालता हुआ नजर आ रहा है। आपको सिचुएशन, आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सारी क्लियरिटी देता हुआ नजर आ रहा है, एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एक हेल्दी बाउंड्री सेट करते हुए नजर आ रहे हो आप। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई मंथ में। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ रहना ज़रूर चाहते हो, बट विदाउट कमिटमेंट नहीं, बिना कमिटमेंट के नहीं रहोगे। आप अपनी वैल्यू पहचान चुके हो, अपनी सेल्फ वर्थ आप पहचान चुके हो, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा नहीं है कि आप अपसेट फील नहीं कर रहे हो या इमोशंस फील करने आपने बंद कर दिए हैं, कर रहे हो, बट आप अपने पर्सन को ये सारी चीज़ें अब एक्सप्रेस करना बंद कर चुके हो। आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुद तक रख रहे हो, एंड यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है काफ़ी कैलकुलेटिव होते हुए नजर आ रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी अब आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जुलाई मंथ के लिए, आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियर कम्युनिकेट करना है आपको, यही आपके लिए गाइडेंस है। क्या चाहते हो आप अपने पार्टनर से, क्या इस सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, सीधा सीधा क्लियर क्लियर आपको बोलना है। क्लियर क्लियर बोलोगे, क्लियर क्लियर आपको आंसर मिलेंगे अपने पार्टनर के साइड से। इसी वजह से आपकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अब आप बिना सोचे समझे डिसीजंस नहीं लेंगे, इम्पल्सिव एक्ट नहीं करेंगे आप अपनी सिचुएशन में। काफ़ी प्लानिंग के साथ, काफ़ी सोच समझ के आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर या अपने इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे, अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक थी तो आप फाइनली उनको छोड़ के आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ की तरफ आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी फाइल नंबर 2 के करियर के लिए कैसे जाने वाला है जुलाई मंथ। वी हैव मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम एनर्जी इज 8 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई भी ऐसी प्लेस जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी वहाँ से आप निकल रहे हैं। अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आप उस वर्क एनवायरनमेंट को छोड़ रहे हैं। अगर आपको अपनी फील्ड ही अच्छी नहीं लग रही थी तो फील्ड चेंज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोग। वर्क प्लेस हो सकता है, फील्ड हो सकती है, या थोड़ा स्पेस आप अपने करियर से लेते हुए नज़र आ रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लोग जॉब छोड़कर अपने किसी इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, अपने किसी न्यू चीज़, न्यू स्किल पे फोकस कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस भी कर सकते हैं या अपने कोई हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, अपना कोई पैशन फॉलो कर सकते हैं।
कुछ नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी स्लो ज़रूर रहेंगी आपके लिए, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से होती हुई दिखेंगी आपको, आप खुश फील करते हुए दिखाई दे रहे हो सिचुएशन में। किसी का सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए भी एनर्जी आ रही थी एंड आपके लिए भी आ रही है कि कोई सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, आपके करियर में, आपको आपके पैशन में, जो भी चीज़ आप फॉलो करना चाहते थे आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी स्पीड आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आपको मूवमेंट नहीं दिख रही थी, तो सडन आपको चीज़ें ग्रो करती हुई दिखेंगी, सडन आपको शिफ्ट दिखेगा एक, ठीक है। मुझे यहाँ पे न्यू इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मेजर लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है किसी नई चीज़, किसी नई प्लेस, किसी नई सिचुएशन में। एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये सिचुएशन या ये चीज़ आप बिना सोचे समझे नहीं करोगे। अगैन यहाँ बहुत स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आप इस चीज़ों को समझोगे, तब अप्लाई करोगे। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, जुलाई मंथ में क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जिस भी चीज़ में आप एक्शन लेंगे, जिस भी चीज़ में आप फ्रेश स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग के साथ करना है और एक विजन क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का विजन। एंड विद 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे लगेगा, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है।